तो चलिए एसएपी फाइनेंशियल्स में कंपनी और कंपनी कोड के बीच का फर्क समझते हैं। जब भी कोई कंपनी कोड सेटअप होता है तो एक कंपनी असाइन करनी पड़ती है। पर सवाल यह है कि इसका काम क्या है। देखिए फर्क बहुत सीधा है। कंपनी कोड रोज की अकाउंटिंग के लिए है और कंपनी वो ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए होती है। तो इस कंपनी का मेन काम कंसोलिडेशन के लिए फाइनेंशियल डेटा तैयार करना होता है। ये बस अगले स्टेप के लिए डेटा रेडी करता है। असल कंसोलिडेशन कहीं और होता है। मान लीजिए एक बड़े ग्रुप की 50 अलग अलग सब्सिडियरी कंपनियां हैं, पर एसएपी सिस्टम में सिर्फ 30 के लिए ही कंपनी कोड्स बने हैं। तो हर कंपनी कोड को उसकी अपनी ग्रुप वाली कंपनी आईडी असाइन हो जाती है। चलिए अब इसे एक क्रॉस कंपनी ट्रांजैक्शन से एक्शन में देखते हैं। शुरुआत करते हैं भेजने वाली कंपनी GR10 से। तो कंपनी कोड GR10 में एक आउटगोइंग इनवॉइस पोस्ट किया जा रहा है। ये इनवॉइस उस कस्टमर के लिए है जो असल में कंपनी कोड GR20 है। और अब आती है सबसे जरूरी चीज, ट्रेडिंग पार्टनर फील्ड। इसमें GR20 की कंपनी आईडी डाली जाती है। बस इसी फील्ड से पता चलता है कि ये एक इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन है। अब देखते हैं कि दूसरी तरफ यानी GR20 में क्या होता है। ठीक है, तो GR20 में अब एक इनकमिंग इनवॉइस बन रहा है। इस बार ट्रांजैक्शन उस सप्लायर को पोस्ट होता है जो GR10 को रिप्रेजेंट करता है। और यहां भी ट्रेडिंग पार्टनर फील्ड में भेजने वाली कंपनी की आईडी आ जाती है। तो पॉइंट ये है कि इसी फ्लो की वजह से ग्रुप लेवल रिपोर्टिंग एकदम सटीक होते हैं। सोचिए, अगर ये लिंक ना हो तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस को अलग करना कितना मुश्किल हो जाएगा। मतलब सारा खेल बिजनेस पार्टनर्स को उनकी असली कंपनी आईडी से लिंक करने का है। तो ये एक छोटी सी सेटिंग पूरे ग्रुप की फाइनेंशियल पिक्चर को सही और भरोसेमंद बनाती है।